हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम सभी कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के ब्रिज कोर्स सप्ताह 3 की गतिविधि पढ़ेंगे, जिसमें कारक विभक्ति एवं उपपद विभक्ति होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कारक चिन्ह जो पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए या को अपादान से अलग होने पर संबंध का के की रारे री अधिकरण में पर संबोधन हे भोरे, यह आपका कारक चिन्ह होता है। प्रयोग, इसका प्रयोग कैसे करेंगे देखिए। बालक अपठत, बालक ने पढ़ा, लड़के ने पढ़ा। तो यहाँ बालक में प्रथमा विभक्ति है जिसका कारक कर्ता होता है। बालक पुस्तकम अपठत, यहाँ पुस्तकम शब्द है जिसमें कर्म द्वितीय विभक्ति है। तो बालक ने पुस्तक को पढ़ा। तृतीय विभक्ति करण कारक के लिए बालक नेत्राभ्याम पुस्तकम अपठत, बालक ने आंखों से पुस्तक को पढ़ा। से चिन्ह करण के द्वारा यानी सहायता लेने के अर्थ में हो रहा है। चतुर्थी बालक निर्धनेभ्य धनम ददात, बालक गरीबों के लिए धन देता है। तो यहाँ निर्धनेभ में चतुर्थी संप्रदान के लिए चिन्ह होता है। पंचमी अपादान, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ वृक्षात् में से पंचमी अपादान अलग हो रहे हैं, पत्ते अलग हो रहे हैं, इसके लिए यहाँ से चिन्ह आया। षष्ठी संबंध का के की रारे री, बालकस पुस्तकम तव पुस्तकम दशरथ सुत राम आसीत, यानी बालकस तव दशरथस, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। बालक का पुस्तक, तुम्हारा पुस्तक, दशरथ का पुत्र राम था। तो ये सब जो हैं षष्ठी विभक्ति के हैं, संबंध बता रहा है। पुस्तक का बालक से, पुस्तक का तुमसे और राम का दशरथ से, इसलिए षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। सप्तमी अधिकरण में पर गृह बालक पठति, घर पे बालक पढ़ता है। इस तरह से सप्तमी का उदाहरण हो गया, घर पर बालक पढ़ता है। तो आप ये सब पढ़ें, इनका प्रयोग भी देखें, तो आपके मन में यह सवाल उठता होगा कारक किसे कहते हैं। तो हम इसमें अब कारक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कारक वाक्य में क्रिया के साथ जिस शब्द का साथ साथ संबंध हो उसे कारक कहते हैं। यानी क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, अर्थात क्रिया को प्रभावित करने वाला, क्रिया को करने वाले को हम कारक कहते हैं। जैसे रमा चलती, रमा चलती है। देव पठति, देव पढ़ता है। गृह बाल पठति, घर पर बालक पढ़ता है, बालक घर पर पढ़ता है। इन सभी शब्दों का क्रिया से कुछ न कुछ अवश्य संबंध है, और जब संबंध है तो वहाँ कारक होता है। संस्कृत में 6 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। यह 6 कारक होते हैं। संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना गया है। संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे विद्यालय छात्र पठते, विद्यालय का छात्र पढ़ता है, यह वाक्य यहीं से होता है, छात्र पठते, छात्र पढ़ता है। लेकिन यहाँ संबंध बताया गया है, विद्यालय का छात्र पढ़ता है, यानी छात्र का विद्यालय के साथ संबंध है, न कि क्रिया के साथ संबंध है। इसलिए इसे हम क्रिया नहीं मानते हैं। संबोधन के शब्द कर्ता कारक के समान ही होते हैं। वो छाता, तुम पढ़, हे छात्रो तुम पढ़ो, इसलिए इन्हें अलग से कारकों में नहीं गिना जाता है। यानी संबंध कारक प्रथमा की तरह से ही होता है, प्रथमा यानी कर्ता कारक की तरह से ही होता है, इसलिए इसे भी हम कारक नहीं मानते हैं। तो संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6, जबकि हिंदी में आप कहेंगे तो 8 कारक होंगे।
कर्ता कारक, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जो कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। हमेशा कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, जिन्हें सब्जेक्ट अंग्रेजी में कहते हैं, उसको संस्कृत में कर्ता, हिंदी में कर्ता कहते हैं। जैसे अहम पुस्तकम पठामि, अंडरलाइन है अहम, यहाँ कर्ता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। सीता पठति, सीता पढ़ती है, यहाँ पर कर्ता है जो क्रिया को साथ साथ कर रहा है। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द कर्ता है और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जो रेखांकित है इसमें यह कर्ता है, इसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे बाल खेलत, लड़का खेलता है। बालव धावत है, दो लड़के दौड़ते हैं। बाला उपविशन्ति, ठीक, लड़के बैठे हैं। महिला वदन्ति, महिलाएं बोलती हैं। तो इस तरह से कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और वही क्रिया को करता है। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास करेंगे। 2, कर्म कारक, कर्ता को जो करना अभिष्ट होता है, अभिष्ट में प्रिय, या जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी क्रिया जो किया जा रहा है जिसका फल पड़ता है जिस पर, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे राम पत्रम लिखत, राम लिखता है, लेकिन क्या लिखता है? पत्रम, पत्र को लिखता है। यही अभिष्ट है, लिखने का काम कर रहा है, लेकिन पत्र को, उसकी इच्छा है पत्र लिखने का, इसलिए पत्रम में द्वितीया विभक्ति है। राम पत्र लिखता है। बालका हस्तकंदुकम क्रीडन्ति, लड़के वॉलीबॉल खेलते हैं, लड़के वॉलीबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर भी हस्तकंदुकम क्रीडन्ति कर रहे हैं, लेकिन हस्तकंदुकम वॉलीबॉल कर रहे हैं, इसलिए पत्रम और हस्तकंदुकम में द्वितीया विभक्ति है। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द कर्म कारक है और उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। पत्रम हस्तकंदुकम में द्वितीया विभक्ति है। जैसे देख रहे हैं, पुत्र पुत्रीम च जनकम अनुसरत, पुत्र और पुत्री, जनकम मीन जनक को, पिता को, अनुसरत मीन्स अनुसरण करते हैं, पीछे पीछे आते हैं। तो यहाँ जनकम में द्वितीया विभक्ति है। पिता बालव कथयति, पिता बालव, बालकों को, कथयत मीन्स कहता है, पिता बालकों को कहता है, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति है, बालकों को। शिक्षक छात्रौ पाठयति, शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, छात्रों में भी द्वितीय विभक्ति है। पिता पुत्रीम शिक्षयति, पिता पुत्र को शिक्षा करता है, सिखाता है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति का हम ऐसे प्रयोग सीखेंगे, पढ़ेंगे। 3, करण कारक, जिस साधन से कार्य संपन्न होता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी कार्य को करने के लिए जिसकी हम सहायता लेते हैं उसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे बालका कंदुकेन खेलन्ति, लड़के गेंद से खेलते हैं, कंदुकेन गेंद से खेलते हैं, लेकिन किसे खेलते हैं? गेंद से, लड़के गेंद से खेलते हैं। तो खेलने के लिए हम किसकी सहायता ले रहे हैं? कंदुक का, गेंद का। छात्र हस्तेन लिखते, छात्र लिखता है, लेकिन किसे लिखता है? हाथ से, लिखने के लिए हाथ की सहायता ले रहा है, तो साधन का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ करण कारक है। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द करण है और उसमें तृतीया विभक्ति होती है। इन वाक्यों में रेखांकित जो शब्द है वह करण है और करण में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। मेघई वर्षा भवति, मेघ देख रहे हैं, मेघों से वर्षा होती है। किसे होती है? मेघों से। वर्षा होने में कौन से सहायक हैं? मेघ, इसमें तृतीया विभक्ति है। सरोवर कमलय भाति, सरोवर कमलों से सुशोभित होता है, तो यहाँ कमलय में तृतीया विभक्ति है। वृक्ष पुष्पय शोभते, पेड़ पुष्पों से सुशोभित होते हैं, तो यहाँ पुष्पय में भी तृतीया विभक्ति है।
उपवन उपवनम वृक्षै शोभते, बगीचा वृक्षों से सुशोभित होता है। तो यहाँ भी वृक्षै में तृतीया विभक्ति है। वृक्ष शाखा शोभते, वृक्ष शाखाओं से सुशोभित होते हैं, डाल से सुशोभित होते हैं। वानर कर्णाभ्याम बधिर, बंदर कानों से बधिर है। तो यहाँ पर भी कर्णाभ्याम में तृतीया विभक्ति है, क्योंकि इन सभी की सहायता ली जा रही है, ये सब साधन है। 4 संप्रदान कारक कर्ता, जिसके लिए कोई काम करता है उसे संप्रदान कहते हैं। कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसमें किसके लिए करेगा? दूसरों के लिए ही करेगा। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे माता पुत्राय वस्त्राणि आनयति, माता पुत्र के लिए कपड़े लाती है। तो पुत्राय पुत्र के लिए कर रही है, के लिए चिन्ह आ गया, इसलिए यहाँ चतुर्थी है। माता पुत्र के लिए वस्त्र लाती है। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द में संप्रदान है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ये जो रेखांकित है यह संप्रदान है, इसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालक पठनाय गच्छति, देख रहे हैं जा रहा है, तो बालक पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। ऐसे स कार्यालय गच्छति, वह कार्यालय के लिए जाते हैं। वृद्ध भ्रमणाय गच्छति, वृद्ध घूमने के लिए जाता है। वृद्धा पूजनाय गच्छति, वृद्धा पूजने के लिए, पूजन करने के लिए जाती है। तो यहाँ जहाँ भी रेखांकित शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। 5 अपादान कारक, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु या स्थान से जुदा अथवा अलग हो, क्या हो? जुदा अथवा अलग हो तो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। गृहात् वै गच्छति, घर से बाहर जाता है। दोनों स्थिति में देख रहे हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं और घर से बाहर जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पंचमी विभक्ति रेखांकित शब्दों में हुआ है। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द में अपादान है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। रेखांकित शब्द जो है अपादान कारक है और इसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अश्वारोही अश्वात् पतति, अश्वारोही घोड़े से गिरता है, दिख रहा है। लताया पत्राणि पतन्ति, लता से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, जहाँ भी जिससे अलग होया जा रहा है वहाँ पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। 6 संबंध, संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द को संबंध कहलाते हैं। जो संज्ञा विशेषण आदि से संबंध जो बताते हैं उन्हें हम संबंध कारक कहते हैं। इदम मम पुस्तकम अस्ति, यह मेरा पुस्तक है। दशरथस्य पुत्र राम है आसीत्, दशरथ के पुत्र राम है। इदम तव विद्यालयम अस्ति, यह तुम्हारा विद्यालय है। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द में संबंध है और उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। मम दशरथस्य, तो यहाँ पर संबंध कारक है जिसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे मम का पुस्तक के साथ संबंध बताया गया है, दशरथ का पुत्र के साथ, तो का विद्यालय के साथ संबंध बताया गया है, इसलिए इन रेखांकित शब्दों में संबंध कारक हुआ है। जैसे पश्यत् तत् वानरस् क्रीड़ा भवति, देखो वहाँ पर वानरों की क्रीड़ा होती है। सुंदरम मयूरस नित्यम, सुंदर मोर नाचता है। गजस गति सुंदरा, हाथी का गत चाल सुंदर है। कोकिलस गीतम सुंदरम, और कोयल का गीत सुंदर होता है। तो यहाँ गीत, गति, नित्यम, क्रीड़ा, इन सब का संबंध
किससे बताया गया है? वानरस्य, मयूरस्य, गजस्य और कोकिलस्य से बताया गया है, इसलिए यहाँ संबंध कारक षष्ठी विभक्ति हुआ। 7 अधिकरण कारक। क्रिया के आधार जहाँ पर क्रिया की जाती है, यानी जहाँ पर रह कर की क्रिया की जाती है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कहते हैं। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। वयम क्रीड़ा क्षेत्रे खेलन्ति, हम सब खेल के मैदान में खेलते हैं। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अधिकरण है और उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। ये जो वाक्य हैं इसमें जो रेखांकित शब्द है वह अधिकरण है। अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। आकाशे चंद्र उदयति, आकाश में चंद्रमा उगता है। नदी औकरम माछेप, नदियों में कूड़ा मत फेंको। गृह कोपी नास्ति, घर पर कोई नहीं है। माता कन्याया स्नेहति, माता कन्या से प्रेम करती है। तो यहाँ पर आकाशे, नदी, सुगृहे, कन्यायाम में सप्तमी विभक्ति है, क्योंकि यह आधार है किसी करने के लिए, क्रिया को करने के लिए, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। संबोधन। संबोधन प्रायः कर्ता क्या ही होता है, यानी संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है, इसलिए संस्कृत में इसे स्वतंत्र कारक नहीं माना जाता है। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे भो छात्रा विद्यालय चलत, हे छात्रों विद्यालय चलो। भो छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे खेलत, हे छात्रों क्रीड़ा क्षेत्र में खेलो। तो हे बालकों खेल के मैदान में खेलो। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द संबोधन है। यहाँ जो भी रेखांकित शब्द है ये क्या है? संबोधन है, इसलिए यहाँ संबोधन कारक हुआ। जैसे हे मेघ वर्षाम कुरु, हे मेघ वर्षा करो। हे इंद्रदेव वर्षय अधुना, हे इंद्रदेव इस समय वर्षो। हे मेघ प्रसन्नो अस्मि, हे मेघ मैं प्रसन्न हूँ। इन सभी में संबोधन कारक है। आकलन प्रश्न। अब आकलन प्रश्न है। अधोलिखित स्तंभ शब्दानाम समुचितम मेलनम कुरुत, नीचे लिखे स्तंभ शब्दों का समुचित मेलनम करो। स्तंभ क ख, स्तंभ क में प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन है, और ख में जो शब्द हैं जिस विभक्ति वचन के होंगे उसके साथ उसका निशान लगाना है। जैसे पत्रिकायाम दीपकेन पुस्तकस्य पत्रम फलाय, हे बालक नदी विद्यालयात। तो आप शब्द रूप पढ़े ही हैं, उनको ध्यान में देते हुए इस प्रश्न को आप करेंगे। जैसे प्रथमा किसमें है? नदी में। द्वितीया पत्रम, तृतीया दीपकेन, चतुर्थी फलाय, पंचमी विद्यालयात, षष्ठी पुस्तकस, सप्तमी पत्रिकायाम संबोधन हे बालक। तो ये सब बालक बालिका पुस्तक की तरह से है, सिर्फ नदी को छोड़ करके। तो आप इसका अभ्यास करते हुए इसे करेंगे। आकलन प्रश्न। अध्यापक संपूर्ण कार्यकलाप आधारीकृत छात्रैः पृथक पृथक वाक्य रचना कारित्वा आकलन कुर्यात्। अध्यापक संपूर्ण क्रियाकलाप को आधार मान करके छात्रों द्वारा पृथक पृथक वाक्य रचना करके आकलन करना चाहिए। उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जैसे कह दिया है बालक खादति, बालक खाता है। फलेन फल से, फलम फल को, फलस फल का। तो क्या उत्तर होगा? जान गए होंगे क्या हो जाएगा? फलम, बालक फल को खाता है। ग्रामम गच्छति, गांव जाता है। लता लताम लतया। तो देख लेना है कौन सा कारक होगा? प्रथमा कर्ता, लता ग्रामम गच्छति, लता गांव जाती है। हरीश लिखति, हरीश लिखता है। लेखनी लेखनीम लेखन्या,
तो तृतीया विभक्ति है लेखनी शब्द का तृतीया विभक्ति क्या होगा? लेखन्या। हरीश लेखन्या लिखत, हरीश लेखनी से लिखता है। शिशु पीबती, शिशु पीता है। दुग्धेन दुग्धे दुग्धम, शिशु क्या पिएगा? दुग्धम पीबती, शिशु दूध को पीता है। इदम पुस्तकम अस्ति, गीता गीताया गीतायाम, तो पुस्तकम अस्ति यह पुस्तक है। इदम गीताया पुस्तकम अस्ति, यह गीता का पुस्तक है। इस तरह से आप इसे करेंगे। उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति हम पढ़ चुके। अब इसके बाद जो दूसरा प्रश्न आ रहा है उपपद विभक्ति। उप मीन्स पास, पद मीन्स शब्द या पद, विभक्ति मीन्स विभक्ति। तो इसका परिभाषा देख रहे हैं। उपपद विभक्ति, जो विभक्ति वाक्य में प्रयुक्त किसी उपपद यानी बस विशेष के कारण लगती हो, यानी कोई ऐसा पद आ जाए जिसके कारण हम कारक विभक्ति का प्रयोग न करके उस पद के अनुसार, उस शब्द के अनुसार हम विभक्ति का प्रयोग करें, उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। वह उपपद विभक्ति कहलाती है। अर्थात वाक्य में कुछ ऐसे शब्द आने से कारक चिन्ह के अनुसार कारक प्रयोग न करके उस शब्द के अनुसार कारक प्रयोग करते हैं, उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। यानी कुछ ऐसे चिन्ह आ जाते हैं जिसके अनुसार हम कारक चिन्ह के अनुसार चिन्ह का प्रयोग न करके उस शब्द के अनुसार हम कारक का प्रयोग करते हैं, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यथा पित्रा से पुत्र विद्यालयम गच्छति, पिता से, पिता के साथ, मीन साथ, तो के चिन्ह आया है, इसके अनुसार से षष्ठी होना चाहिए, लेकिन यहाँ सह पद आया है। क्या आया है? सह पद के कारण यहाँ तृतीया है। पुत्र विद्यालय में गच्छति, पिता के साथ पुत्र विद्यालय जाता है, अर्थ के अनुसार भी षष्ठी का होना चाहिए, लेकिन सह पद के आने के कारण यहाँ तृतीया विभक्ति है। पिता के साथ पुत्र विद्यालय जाता है। नमः शिवाय, शिव के लिए नमस्कार है, यहाँ नमः पद आने के कारण शिवाय में चतुर्थी विभक्ति है। स के योग में तृतीया, नमः के योग में चतुर्थी, स के योग में तृतीया और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस तरह से उपपद हम जाने जहाँ कोई ऐसा शब्द आ जाए वाक्य में जिसके कारण हम कारक विभक्ति का प्रयोग न करके उस पद के अनुसार विभक्ति जो जब हम करते हैं तो वह उपपद विभक्ति होता है। द्वितीया, प्रति, विना, परितय, उभयतय, अवितय इत्यादि के योग में द्वितीया विभक्ति होता है। जहाँ भी ये शब्द देखिए प्रति, विना, परितय, उभयतय, अवितय इत्यादि के योग में जहाँ भी ये शब्द देखेंगे उसके योग में हमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रति, की ओर, प्रति, की ओर, की ओर तरफ। वृद्ध उद्यानम प्रति गच्छति, वृद्ध बगीचे की तरफ जाता है, यहाँ के चिन्ह आया है, इसके अनुसार यहाँ षष्ठी होना चाहिए, लेकिन प्रति शब्द आने के कारण यहाँ द्वितीया है। उभयतय मीन्स दोनों ओर। नगरम उभयतय वृक्षा सन्ति, ठीक, नगर के दोनों ओर वृक्ष हैं, के चिन्ह आया है जिसके अनुसार षष्ठी होना चाहिए, लेकिन उभयतय पद आने के कारण यहाँ द्वितीया है। परितय मीन्स चारों ओर। कृष्णम परितय गोपा सन्ति, कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं, यहाँ कृष्ण के चारों ओर के चिन्ह आया है जिसके अनुसार षष्ठी होना चाहिए, लेकिन परितय शब्द के आने के कारण यहाँ कृष्ण में क्या है? द्वितीया है। सीताम राम बिना वनम न गच्छति, बिना, बिना मीन्स बगैर, बगैर के योग में भी द्वितीया, तृतीया और पंचमी होता है। सीता रामम बिना वनम न गच्छति, सीता राम के बिना वन नहीं जाती है, यहाँ भी के चिन्ह आया है, इसके अनुसार से इसमें षष्ठी होना चाहिए, लेकिन यहाँ द्वितीया है। 5 अवितय मीन्स चारों ओर। जलाशयम अवितय वृक्षा सन्ति, जलाशय के चारों ओर वृक्ष हैं, यहाँ भी के चिन्ह है जिसके अनुसार षष्ठी होना चाहिए, लेकिन अवितय पद आने के कारण यहाँ जलाशय में द्वितीया है। अर्णवम गृहम प्रति अगच्छत, अर्णव घर की तरफ गया। अन्य उदाहरण है अहम मित्रम विना न क्रीडामि, मैं मित्र के बगैर नहीं खेलता हूँ। द्वीपम परितय जलम अस्ति, द्वीप के चारों ओर जल हैं। मार्गम उभयतय भवनानि सन्ति, मार्ग के दोनों तरफ घर हैं। ग्रामम अवितय वृक्षा सन्ति, गाँव के चारों ओर पेड़ है। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास
करेंगे और ये आप जरूर सीख लेंगे। प्रति, विना, परितय, कमल, उभयतय, अभितय, उभयतय, अभितय इत्यादि के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति स, साकम, सार्धम, विना, हीन तथा अलम के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। स मीन सात, साकम, सार्धम, विना, हीन तथा अलम के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दे रहे हैं स, साकम, सार्धम मीन सात। पुत्र जनकेन से साकम सार्धम भ्रमते, पुत्र जनक के साथ, पिता के साथ घूमता है। यहाँ की चिन्ह है जिसके कारण षष्ठी होना चाहिए, लेकिन स के योग के कारण तृतीया होती है, इसलिए यहाँ तृतीया है। स, साकम, सार्धम का अर्थ एक ही होता है, साथ। विना मीन्स बगैर, अभी पढ़े थे द्वितीया। विना के योग में होता है, तृतीया भी होता है और पंचमी भी होता है। सीता रामेण बिना वनम न गच्छति, सीता राम के बिना वन नहीं जाती है। यहाँ भी के चिन्ह है, षष्ठी होना चाहिए, लेकिन विना के योग में तृतीया लग गया है, रामेण। हीन रहित, स धनेन हीने अस्ति, वह धन से हीन है, यहाँ भी तृतीया विभक्ति है। अलम मत बच, अलम विवादेन, विवाद मत करो, अलम के योग में भी तृतीया होती है, लेकिन अलम कहीं समर्थ के अर्थ में हो, पर्याप्त के अर्थ में, तो उसके योग में चतुर्थी होता है। बालक, बालिकया से, साकम, सार्धम गच्छति अनुदाहरण है, लड़का लड़की के साथ जाता है। परिश्रमेण विना सफलताम न प्राप्नोति, परिश्रम के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती है। स विद्या हीन अस्ति, वह विद्या से हीन है। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। तो ये देख लिए, ऐसे आपको भी अभ्यास करना है और यह जरूर सीख लेना है। स, साकम, सार्धम, विना, हीन तथा अलम के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति न में स्वस्ति, स्वाहा, अलम, रुच तथा क्रोध धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। न में स्वस्ति, स्वाहा, अलम, रुच तथा क्रोध। नमः मीन्स नमस्कार, नमः शिवाय, शिव के लिए नमस्कार है। स्वस्ति प्रजाओं के लिए कल्याण हो। स्वाहा देवताओं की आहुति जो दिया जाता है, स्वाहा पढ़े हो, अग्नि स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति, अग्नि स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति। अलम काफ़ी पर्याप्त, पीछे पढ़े थे। तृतीया विभक्ति में क्या था, कोलाहल मना करने के अर्थ में, लेकिन यहाँ पे पर्याप्त काफ़ी के अर्थ में आता है। ईत दुग्धम बालकाय अलम, यह दूध बालक के लिए पर्याप्त है। रुच मीन्स अच्छा लगना। मह्यम मोदकम रोस्ते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। रोस्ते के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्रुद्ध मीन्स क्रोध करना। पिता पुत्राय क्रुद्धयति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो यहाँ क्रोधात के कारण पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। अनुदाहरण भी देख लीजिए। नमः गणेशाय, गणेश के लिए नमस्कार हो। सर्वेभ्य स्वस्ति, सभी का कल्याण हो। देवेभ्य स्वाहा, देवताओं के लिए आहुति। कृष्ण कंसाय अलम, कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त हैं। तुभ्यम क्रीड़ा रोचते, तुम्हें खेलना अच्छा लगता है। शिक्षक छात्राय क्रुध्यते, शिक्षक शिक्षक पर क्रोधित होता है। तो आप भी इसका उपयोग अभ्यास करेंगे। और नमः स्वस्ति, स्वाहा, अलम, रुच तथा क्रोध धातुओं के योग में चतुर्थी होता है, इसे आप लिख करके सीख लेंगे। पंचमी विभक्ति रीति, वही, अनंतरम, पूर्वम, प्रवृत्ति, प्र प्लस भू और भी के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रीते मीन्स बिना। विद्या या रीते न ज्ञानम, विद्या के बिना ज्ञान नहीं है। बही बाहर, छात्र कक्षाया बही तिष्ठति, छात्र कक्षा के बाहर खड़ा है। अनंतरम मीन्स के बाद। सायंकालात् अनंतरम अंधकार भवति, सायंकाल के बाद अंधकार होता है। पूर्वम पूर्व दिशा। नगरात् पूर्वम नदी बहती, नगर से पूर्व नदी बहती है। प्रवृत्ति मीन्स से लेकर। सहस्वात् प्रवृत्ति चतुर है, वह सहसों से
लेकर अभी तक, वह बचपन से लेकर अभी तक चतुर है। प्र प्लस भू मीन्स पैदा होना, प्रभुत। गंगा हिमालय प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। भी मीन्स डरना, बाल है सिंहात विवेक, तो बालक सिंह से डरता है। तो यहाँ पर इन सभी के योग में रीते, वही, अनंतरम, पूर्वम, प्रवृत्ति, प्रप्लवो और भी के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अन्य उदाहरण भी देखिए। अरविंदात सरिते सर्वे उत्तीर्णा, अरविंद के बिना सभी पास हो गए। ग्रामात वही देवालय अस्ति, गांव से बाहर मंदिर है। भोजनात् अनंतरम जनक, भ्रमणाय गच्छति, भोजन के बाद तात घूमने जाते हैं। भोजनात् पूर्वम से अस्तव प्रक्षालयत, भोजन के पूर्व हाथों को धोता है। कृष्ण सहस्वाद प्रवृत्ति चतुर है, कृष्ण जन्म से ही चतुर हैं। यमुना हिमालयात प्रभवती, यमुना हिमालय से निकलती है। पापात विवे, पाप से डरो। तो इस तरह से आप इसे सीख लिए। इस तरह रीते, वही, अनंतरम, पूर्वम, प्रवृत्त, प्रवसर्ग, भू धातु और भी, इन सभी का प्रयोग जहाँ भी हो उसके पहले हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसे आप सीख लेंगे। षष्ठी विभक्ति निर्धारण में ऊपरी, अधः, पृष्ठतः, पुरतः, पश्चात, इन सभी के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे निर्धारण में बहुत में से एक को कम या अधिक बताना। राम है बालकेश, बाल का नाम श्रेष्ठ है, यानी निर्धारण में सप्तमी भी होता है। राम बालकों में श्रेष्ठ हैं। तुलनात्मक वर्णन के कारण षष्ठी या सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होते हैं। ऊपरी, ऊपर। पुस्तकम पटलस ऊपरी अस्ति, पुस्तक पटल के ऊपर है। अधः, नीचे। भूमि अधः जलम अस्ति, भूमि के नीचे जल है। पृष्ठतः मीन्स पीछे से। तस्य पुत्र गृहस्थ पृष्ठतः अधावत, उसका पुत्र घर के पीछे दौड़ता है। पुरतः मीन्स सामने से। मम पुरतः मातेष्ठ, मेरे सामने मत खड़े हो। पश्चात मीन्स बाद में। भोजनस पश्चात स विश्रामम करोति, भोजन के बाद वह विश्राम करता है। इन सभी शब्द के आने पर उससे पूर्व हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इसे आप सीख लेंगे। निर्धारण में ऊपरी, अधः, पृष्ठतः, पुरतः, पश्चात आदि शब्द आए तो उसके पहले हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अन्य उदाहरण भी देखिए। कालिदास कवि नाम कवि श्रेष्ठ है, काव्यों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। भवनस ऊपरी राष्ट्रध्वज है शोभते, घर के ऊपर राष्ट्रध्वज सुशोभित है। भूमि अधः जलम अस्ति, भूमि के नीचे जल है। भोजनस पश्चात अहम गच्छामि, भोजन के पश्चात मैं जाऊंगा। गृहस्थ पूर्तः रम्या वाटिका, घर के सामने सुंदर वाटिका है। विद्यालय पृष्ठतः उन्नता वृक्षा सन्ति, विद्यालय के पीछे उन्नत वृक्ष हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। तो इस तरह से इसका आप अभ्यास करेंगे। और निर्धारण में ऊपरी, अधः, पृष्ठतः, पुरतः, पश्चात के योग में षष्ठी विभक्ति होता है, इसे आप याद कर लेंगे। सप्तमी विभक्ति निपुण, कुशल, प्रवीण, विश्वास और स्नेह, ये शब्द जहाँ भी आए उसके पहले हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। एक निपुण, जिसमें पीछे देखे थे षष्ठी भी होती है। चतुर से अध्ययने निपुण अस्ति, वह अध्ययन में निपुण है। कुशल, चतुर, प्रवीण। अर्जुन युद्धे कुशल आसीत, अर्जुन युद्ध में कुशल था। प्रवीण होशियार। रमेश वीणा वादने प्रवीण है, रमेश वीणा वादन में प्रवीण है। वी उपसर्ग है स्वस्थ धातु में, विश्वास करना। गुरु शिष्य विश्वसेति, गुरु शिष्य में विश्वास करता है। स्नेह करना। पुत्री स्नेहत माता, पिता पुत्री स्नेहत, पुत्र को माता स्नेह करती है, पुत्र को पिता स्नेह करते हैं। तो ये शब्द जहाँ भी हो उसके पहले हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अन्य उदाहरण देखिए। दीप्ति नित्य कलायाम निपुणा, दीप्ति नाचने में निपुण है। वैभव लेखने कुशल अस्ति, वैभव लिखने में कुशल है। राहुल चित्रकलायाम प्रवीण है, राहुल चित्रकला में प्रवीण है। अध्यापक राहुल विश्वास अस्ति, अध्यापक का राहुल में विश्वास है। मातु स्नेह पुत्रे अस्ति, माता का पुत्र में स्नेह। तो
तो इस तरह से इसका आप अभ्यास करेंगे और निपुण कुशल प्रवीण विश्वास और स्नेह में सप्तमी विभक्ति होता है, इस लाइन को 8-10 बार लिख करके याद भी कर लेंगे। मंजूषात समुचितम परम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से समुचित पद को चुन करके रिक्त स्थान जो है इसकी पूर्ति करना है। मंजूषा में दिया है अवितय मीन्स चारों ओर, साकम मीन्स सात, अलम मीन्स मना करने के अर्थ में, नमः मीन्स नमस्कार, प्रति मीन्स की ओर, विना मीन्स बगैर। मेदांश पितामहीन मंदिरम गच्छति। मेदांश पितामही के मंदिर में जाता है, तो क्या हो जाएगा, मंदिर को जाता। मेदांश पितामही दादा के मंदिर को जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, साकम मीन्स साथ। वेदांश दादाजी के साथ मंदिर जाता है। ख मार्गम वृक्षा संति। मार्ग को वृक्ष है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभिथ। मार्ग के चारों ओर वृक्ष हैं। जलम जीवनम सरलम नास्ति। जल जीवन सरल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बिना। जलम बिना जीवनम सरलम नास्ति। जल के बिना जीवन सरल नहीं है। ज्येष्ठेभ्य क्या होगा, नमः, बड़ों के लिए नमस्कार है। बाला विद्यालयम गच्छन्ति। प्रति लड़के विद्यालय की तरफ जाते हैं। कोलाहलीन अलम, कोलाहल मत करो, तो ऐसे आप इसका प्रयोग करेंगे। आकलन प्रश्नम मंजूषात समुचितम परम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से समुचित पद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जैसे दिया है बही मीन्स बाहर, पूर्वम मीन्स पूर्व पहले या पूर्व दिशा, रीति मीन्स बिना, गायने मीन्स गायन में, दक्ष मीन्स प्रवीण, विद्याया मीन्स विद्या का, वृक्षस मीन्स वृक्ष का, ऊपरी मीन्स ऊपर, प्रवीणा मीन्स कुशल प्रवीण दक्ष। क्या मेरे चित्त निर्माणे अस्ति। चित्त निर्माण में सप्तमी किसके योग में लगता है, तो ये पढ़े ही हैं। कौन सा शब्द होता है जिसके योग में सप्तमी लगता है, तो शब्द है दक्ष और प्रवीणा। इन दोनों के योग में सप्तमी लगता है, लेकिन यहाँ मेर है, पुल्लिंग में है, तो क्या हो जाएगा, दक्ष अस्ति। मेर चित्त निर्माण में दक्ष है। अंत हरिण अस्ति। अंदर हरिण है, हिरण है, तो के योग में षष्ठी होता है, जानते ही हैं। तो यहाँ पर षष्ठी देखेंगे किन शब्दों में है, विद्याया में भी हो सकता है और वृक्षस में है ही। तो विद्याया के साथ हिरण का कोई संबंध नहीं होगा, इसलिए वृक्ष का होगा। तो क्या होगा, वृक्षस अंत हरिण अस्ति। वृक्ष के अंदर हिरण है, वृक्ष के नीचे हिरण है। आगे ग्रामात मंदिराणि सन्ति। मंदिर हैं, ग्रामात पंचमी विभक्ति है, और पंचमी किससे लगता है, बही, रीति, ये शब्द हैं जिसकी पहले पंचमी लगता है, तो यहाँ बही होगा, बाहर। गांव से बाहर वृक्ष हैं। पुष्पस मधुमक्षिका डहति। यहाँ देखिए पुष्पस से इसके साथ षष्ठी लगता है, तो षष्ठी किन शब्दों के साथ यहाँ लगता है, ऊपरी आया है, तो ऊपरी वृक्षस ऊपरी मधुमक्षिका डहति। वृक्ष के ऊपर मधुमक्षिका उड़ती हैं। बिना मानव नास्ति। ठीक, बिना मानव नहीं है, तो किसके बिना मानव नहीं है, विना के योग में जानते हैं द्वितीया तृतीया और पंचमी लगता है, तो यहाँ दिया है पंचमी में विद्याया बालिकाया की तरह से। विद्याया बिना मानव नास्ति। विद्या के बिना मानव नहीं है। आगे अविका नृत्य अस्ति। नृत्य में सप्तमी विभक्ति है, अविका नृत्य में है, चूँकि स्त्रीलिंग है और सप्तमी में देखे थे दक्ष और प्रवीणा दो शब्द आए थे, तो गायने भी है, तो गायने विशेषण की तौर में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अविका नृत्य प्रवीणा अस्ति। अविका नाच में प्रवीण है। जलात, जलात अन्नम न उत्पद्यते। जल अन्नम न उत्पद्यते, तो जल और अन्न दिया है, तो यहाँ देख रहे हैं जलात के साथ पंचमी विभक्ति यहाँ लगाना है। पंचमी विभक्ति बही का प्रयोग हो चुका है, रीति है,
तो क्या हो जाएगा, रीते मीन्स बिना, जल के बिना अन्न नहीं उत्पादन हो सकता है। बालक निपुण अस्ति, यहाँ निपुण शब्द आया है, निपुण के योग में भी षष्ठी अथवा सप्तमी होता है, तो यहाँ सप्तमी दिया है, गायने निपुण होगा, तो गायने निपुण अस्ति। आगमनात् कृपया सूचयत, यहाँ देखिए पूर्वम शब्द बचा हुआ है, आने के पहले सूचित करो, तो यहाँ पूर्वम हो जाएगा। तो इस तरह से इसका अभ्यास करके आप लिखेंगे। साप्ताहिक आकलन पत्रक्रम परियोजना कार्य से अब साप्ताहिक आकलन आ गया आपका। निर्देशानुसार विभक्ति लिखत, निर्देश के अनुसार विभक्ति लिखना है। आप पिछले 2 सप्ताहों में विभक्ति इन सबके पढ़ चुके थे, तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। जैसे महेश का पंचमी दिया है, महेशात, महेशाभ्याम, महेशेभ्य। ऐसे देवी का तृतीया लिखना है नदी की तरह से, देव्या, देवीभ्याम, देवी भी। अध्यापक का सप्तमी लिखना है बिल्कुल बालक की तरह से, अध्यापकी, अध्यापकयो, अध्यापकेषु। फलम का षष्ठी लिखना है बिल्कुल पुस्तक की तरह से, फलस्य फलयो फलानाम। इसी तरह से नेत्री क्या क्या द्वितीया बिल्कुल पिता की तरह से, नेतारम, नेतारो, नेत्रिन होगा। पत्रिका का चतुर्थी बालिका की तरह से, पत्रिकाएँ, पत्रिकाव्याम, पत्रिकाव्य। वधू का प्रथमा, वधू, वधो, वधव्य। तो इस तरह से इसे आप लिखेंगे। 2 कोष्टके प्रदत्त विभक्ति वचनानुगुणम समुचितेन पदेन वाक्यानि पूर्यत। कोष्टक में प्रदत्त विभक्ति और वचन का अनुसरण करते हुए समुचित पद से वाक्य पूर्ति करना है। कै बालका क्रीडितुम गच्छन्ति, उद्यानम द्वितीय विभक्ति एक वचन का आपको करना है, तो उद्यान बिल्कुल पुस्तक की तरह से होगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो उद्यानम। बालका क्रीडितुम उद्यानम गच्छन्ति, बालक खेलने के लिए उद्यान जाता है। ख जना कृषि कार्यम संपादयन्ति, जना कृषि कार्य को संपादित करते हैं। किसी कहते हैं खनित्र, तृतीय विभक्ति एक वचन, तो बिल्कुल पुस्तक की तरह से तृतीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, खनित्रेण। ग शिशु कंदुकम गृह्णाति, बालक गेंद को ग्रहण करता है, पकड़ता है। हस्त शब्द में तृतीय विभक्ति द्विवचन हो जाएगा। शिशु कंदुकम गृह्णात, शिशु बच्चा कंदुक ग्रहण करता है, लेता है, तो हस्त शब्द में तृतीय विभक्ति द्विवचन लगाना है, बिल्कुल हस्ताभ्याम हो जाएगा। आगे है घ छात्रा पाठ्य पुस्तकानि स्थापयन्ति, शिव शब्द है बिल्कुल बालक की तरह से, सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्यूते। छात्रा पाठ्य पुस्तकानि स्यूते स्थापयन्ति, छात्र ने पाठ्य पुस्तकों को बैग में, थैले में स्थापित किया। बालक पठति, अश्व शब्द में पंचमी विभक्ति एक वचन, तो क्या हो जाएगा, अश्वात, बिल्कुल बालक की तरह से, बालक घोड़े से गिरता है। ऐसे ही प्रश्न 3 मंजूषात उचित परान चित्वा कथाम पूर्यत, मंजूषा से उचित पद चुन करके कथा की पूर्ति करना है। मंजूषा में दिया है चंचवा चोंच से तृतीय विभक्ति एक वचन, घटे मीन्स घड़े में, एकस्मिन मीन्स एक, आनंदेन मीन्स आनंद के साथ, काकस मीन्स काव्य का, घटस मीन्स घड़े का, घटम मीन्स घड़ा, शिलाखंडान मीन्स पत्थर के टुकड़े को। एक काकय आसीत, एक कावा था। स बहु पिपासित आसीत, कहानी पढ़े ही हैं, वह बहुत प्यासा था। स जलार्थम सर्वत्र अभ्रमत, वह जल को पाने के लिए सभी जगह घूमा। किंतु कुत्रापि जलम न प्राप्तवान, किंतु कुत्रापि जलम न प्राप्तवान, लेकिन कहीं भी वह जल को प्राप्त नहीं किया। काकय जलार्थम बहुदूरम ग्रामे स्थितम उद्यानम अगच्छत, काक जल के लिए बहुत दूर ग्राम में स्थित उद्यान गया। तो ग्रामे शब्द है, इसका विशेषण के तौर पे यहाँ प्रयोग होना चाहिए, जो दिया है एकस्मिन ग्रामे, एक गांव में। तत्र स एकम अपश्यत, वहाँ एक देखा, क्या देख सकता है, घटम घड़े को देखा। घटम दृष्ट्वा अतीव संतोष अभवत, घड़े को देख करके
वह बहुत ही संतुष्ट हुआ। अतियु के पहले क्या हो जाएगा, आनंदेन, आनंद के साथ बहुत ही संतुष्ट हुआ। किंतु स्वल्पम एव जलम आसीत, कहाँ पर स्वल्पम जल था, घटे, किंतु घड़े में थोड़ा जल था। जलम कथम पीवाम, जल कैसे पीऊँ। इति काके अचिंत्यत, यह काक सोचता है। स एकम उपायम अचिंत्यत, वह एक उपाय सोचता है। स काके पार्श्वे पतितान एकम एकम कृत्वा घटे स्थापित, तो पार्श्वे क्या है, घटर से पार्श्वे, घड़े के पास, पतितान मीन्स गिरे हुए, एकम एकम शिलाखंडान मीन्स पत्थर के टुकड़े को एक एक करके घटेम स्थापित, तो घटेम चंचवा घटेम स्थापित, चूंच से घड़े में स्थापित करता है। अनेन शिलाखंड पातनेन, उस शिलाखंड के गिरने से जलम ऊपरी आगतम, और जल ऊपर आ गया। काक संतोषेण जलम अपीवत, कावा संतोष के साथ जल को पीता है। जलम पीतवा से स्वनीडम प्रति अगच्छत, और जल पी करके वह अपने घोंसले के प्रति चला गया। तो इस तरह से आप लिखेंगे, भरेंगे। 4 रेखांकित प्राण आदिकृत अधोलिखितान वाक्यानि शुद्धानि कृत्वा पुनः लिखत, रेखांकित पद के आधार पर नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। चूँकि रेखांकित है नहीं तो यहाँ देखना है कि कहाँ पर कमी है। मेधान से पितामहस्य से मंदिरम गच्छति, ऊपर विभक्ति का शब्द है। स के योग में क्या होता है, तृतीया होता है, लेकिन यहाँ पितामहस्य में षष्ठी लिखा हुआ है, तो यहाँ गलत है, इसे आपको शुद्ध करना है। लिखेंगे मेधान से पितामहीन से मंदिरम गच्छति। यहाँ देखिए नद्या अभितय वृक्षा सन्ति, नदी के चारों ओर वृक्ष है। यहाँ अभितय ऊपर विभक्ति का शब्द है। अभितय के योग में हमेशा द्वितीया होता है, लेकिन यहाँ षष्ठी है, तो इसे भी आप सही करेंगे। नदीम अभितय वृक्षा सन्ति, नदी के चारों तरफ वृक्ष है। जल से बिना जीवनम सरलम नास्ति, जल के बिना जीवन सरल नहीं है। कारक के अनुसार यह भी सही है, लेकिन बिना के योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी होता है, लेकिन यहाँ षष्ठी दिया है, तो यह गलत है, इसे आपको सही करना है। क्या लिखेंगे, जलम बिना जीवनम सरलम नास्ति, यह सही होगा। नमः ज्येष्ठान, ज्येष्ठों को नमस्कार, तो जान देना है नमः के योग में चतुर्थी पढ़े हैं, तो ज्येष्ठान में गलती है, तो क्या होगा, चतुर्थी बहुवचन नमः ज्येष्ठेभ्य, अपने से बड़ों के लिए नमस्कार है। बाला क्रीडांगणस्य प्रति गच्छन्ति, यहाँ प्रति शब्द है, इसके पहले क्रीडांगणस्य में षष्ठी आया है, जो कि गलत है, क्योंकि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बाला क्रीडांगणम प्रति गच्छन्ति, बालक खेल के मैदान की तरफ जाते हैं। व्यर्थ वार्तालापात अलम, व्यर्थ में बात करना मना है, निषेध है, व्यर्थ में बात मत करो, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो अलम के योग में तृतीया चतुर्थी होता है, चतुर्थी पर्याप्त के अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ मना किया जा रहा है, तो यहाँ तृतीया होगा। तो क्या लिखेंगे, व्यर्थ वार्तालापेन अलम, व्यर्थ में वार्तालाप मत करो। तो ऐसे ही ऊपर विभक्ति के शब्दों को ध्यान में देखते हुए आप इसे शुद्ध करेंगे। प्रश्न 5 प्रदत्त उदाहरण अनुगुणम स्थूल पदम अधिकृत विवेचनम कुरुत, प्रदत्त उदाहरण के अनुकूल मोटे अक्षरों को आधार मानते हुए विवेचन करना है। जैसे यथा ग्रामात बहि आपणम अस्ति, गांव के बाहर बाजार है। विभक्ति पंचमी, वचनम एक वचनम, उपपदम बहि। इसी तरह से प्रथम समूह और द्वितीय समूह, विद्यालय में 2 समूह बना लेना है, और प्रथम समूह पूछेगा आपको, द्वितीय समूह उसका उत्तर देगा। जैसे दिया है मिहिरे गायने निपुणे अस्ति, तो यहाँ देखना है ऊपर विभक्ति का क्या शब्द है, तो क्या है, निपुणे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर विभक्ति का शब्द निपुणे, और निपुण के योग में क्या होता है, विभक्ति सप्तमी, तो सप्तमी किसमें है, गायने में, तो गायने में वचन क्या है, एक वचनम, ऐसे ही लिखेंगे। वृक्षस अधः पादपे अस्ति, वृक्ष के नीचे पौधे हैं, तो यहाँ अधः शब्द है, ऊपर विभक्ति का शब्द क्या हो गया, अधः, अधः के युग में क्या होता है, षष्ठी, तो विभक्ति क्या हो जाएगा, षष्ठी, और वृक्षस षष्ठी विभक्ति का शब्द है, तो इसमें वचन क्या है, एक वचनम। ऐसे भोजनात् पूर्वम हस्त प्रक्षालनम करोत,
भोजन के पहले हाथ धो। तो यहाँ ऊपर विभक्ति का शब्द है पूर्वम, और पूर्वम के योग में क्या लगता है पंचमी, तो विभक्ति क्या हो जाएगा पंचमी। पंचमी किसमें है भोजनात् में, तो कौन सा वचन है एक वचनम। भवनस ऊपरी वानरः अस्ति, मकान के ऊपर वानर है। तो यहाँ ऊपर विभक्ति का क्या शब्द है ऊपरी। ऊपरी के योग में कौन सा विभक्ति लगता है षष्ठी, और षष्ठी कौन सा शब्द है भवनस, तो भवनस में कौन सा वचन है एक वचनम। विद्या या बिना मानव पशु समान है, विद्या के बिना मानव पशु के समान है। तो बिना ऊपर विभक्ति का शब्द क्या हो गया बिना। बिना के योग में कौन सी विभक्ति लगती है द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो यहाँ विद्या या में कौन सी विभक्ति है पंचमी, और तो वचन क्या हो गया एक वचन। तो इस तरह इसे आप करेंगे। धन्यवाद, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।